और ये उसी ब्लॉग की कंटिन्यू फॉर्म है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ से अभी कासिम की लाइट्स वाले शूज़ लेने हैं। मैं घर जाके आपको ये दिखाऊंगी, सारा कुछ शॉपिंग साइड दिखाऊंगी। अभी यहाँ मैं पे करने वाली एरिया पे आई हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी ये वाले हैं, लाइट्स के, स्केचर्स के हैं। और लाइट्स वाला बच्चों को आपको पता है अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए हम लोग ने इसकी ये वाले शूज़ लिए। हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, आज फाइनली मिल गए, तो मैं अभी इसकी बाय करने लगी। तो अभी हम खड़े हुए हैं TK Maxx में। कासिम के मैं शूज़ पे करके आ चुकी है। कासिम इधर सो चुका है। ये देखिए इसको हम लोग ने कवर कर दिया, ये अब सोया हुआ है। वो देखिए इसके नीचे पड़े। और वो मेरी सिस्टर खड़ी हुई है, वो अपने लिए कोई जैकेट ढूंढ रही है TK Maxx से। देखो कुछ उसे मिलता है, यानी मैं आपको फिर सारी शॉपिंग घर जाके दिखा दूंगी इन सब की। अभी वो देखिए ट्राई करी जा रही है, मतलब चेक करिए, ट्राई तो नहीं करी, देख रही है अपने लिए कुछ। एक उसने देखी, दैट वाज 2XL, सो वो उसके साइज की नहीं थी। यहाँ पे जो ये वाला परफ्यूम है ना, इसकी मैंने स्मेल ऐसे ही चेक की, मुझे मतलब इसकी बॉडी अच्छी लगी थी। आई वॉज लाइक फैसिनेटेड विद द शेप ऑफ दिस परफ्यूम। आई इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग, कोई और तरह की स्मेल, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही किस तरह की स्मेल थी। मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। मैंने अपनी सिस्टर्स को भी बुलाया, मैंने कहा मुझे इरिटेट हुई है ये स्मेल, तुम लोगों को भी मैं कराऊंगी। जिस ने भी हम मेरी सिस्टर्स ने स्मेल किया, कहा व्हाट की स्मेल किस तरह की है। तो मुझे ये वियर्ड लगी है बहुत ज़्यादा। TK Maxx की आज बैग की क्वालिटी देखो। यहाँ मुझे हमेशा एक ही वो होता है, क्या उसके कंप्लेन होती है ना, यहाँ चीज़ें इस तरह से रुल रही होती हैं, लिटरली रुल रही होती हैं। देखिए नीचे बैग्स पड़े, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन इनकी अच्छी नहीं होती। यहाँ भी ये देखिए बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन इनकी अच्छी, हो सकता है सब ऑर्गेनाइज करते हो यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर ना बार बार वो नहीं किया जाता, सेट नहीं किया जाता। तो फिर मुझे पता नहीं, मैं शायद ऑर्गेनाइज्ड बंदा हूँ, इसलिए मुझे इस तरह की शॉप्स पे इतना आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मिलता कुछ नहीं है ना। फिर आपको ऐसा लगता है आप लो क्वालिटी की कोई चीज़ ले रहे हो, हालांकि वो यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट क्वालिटीज़ की चीज़ें होती हैं, लेकिन परी इस कंडीशन में थी जैसे पता नहीं किधर की परी है, इस तरह से लग रहा होता है। ये देख लें आप सारी, जहाँ जहाँ की मैं आपको दिखाऊँ वो देखिए, बैग्स इस तरह से लगे होते हैं। आई थिंक थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए था। और यहाँ से मैंने अब्बास की एक शर्ट ली है, और ये अलीना ने ली है, उसने कैचर्स लिए हैं। और बस यहाँ भी आई हूँ मैं पे करने। लेकिन इनके हैंड बैग्स कितने अच्छे अच्छे लगे गिफ्ट्स के लिए। ये ना यहाँ आपको ट्रैप किया जाता है, जो होती है ना पेमेंट एरिया, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लगी होती है, जिसको अगर ज़रूरत हो यहाँ से भी ले ले, कुछ भूल रहा हो या कुछ कुछ दिल कर रहा हो देख के, तो वो भी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ट्रैपिंग एरिया, ट्रैप करने वाली एरिया है। यहाँ से आप छोटी छोटी विंडो शॉपिंग करते जाओ, साथ साथ पसंद करते जाओ, साथ साथ लेते जाओ। मगर मैं इस पे कभी ट्रैप नहीं हुई। आई थिंक नहीं आई थी, बबल गम्स वगैरह पे हो जाती थी। आई थिंक 3 मार्क्स में लगी होती है, आज भी लगी थी बबल गम्स पे ना, लेकिन बाकी किसी चीज़ पे नहीं। ये बिल्कुल उसी एरिया पे लगी थी जो ये देखी, वो है पेमेंट एरिया। और मेरी दूसरी साइड देखे तो ये खिलौने लगे हुए। हम बड़े ट्रैप ना, बच्चे तो लाजमी होंगे ना, वो तो जिद करेंगे इधर खड़ी होगी। तो ये देखिए, फिर आगे सॉक्स लगी हैं, आगे जुड़े जाते जो कुछ ना कुछ लगा ही आपको नजर आएगा। फिर आगे ईस्टर से कुछ रिलेटेड लगा हुआ है, वो देखिए। तो ये रहे इनके काउंटर्स। अभी देखते हैं किसमें मेरी बारी आती है। दिस वन एंड दिस वन। तो अभी मैं पेमेंट करके आई हूँ। मैं अपनी सिस्टर से भूल, पता नहीं किधर गई है। और हाँ, मैंने एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे कि मैं इस तरह का बंदा हूँ ना कि मैं ब्लॉगिंग के लिए आपको फोर्स नहीं करती, सॉरी, मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए आपको फोर्स नहीं करती कि मेरा ब्लॉग देखे ही देखे। और आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी अपने ब्लॉग्स में भी आप लोगों को कहा है कि मेरे ब्लॉग ज़रूर देखें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे व्यूज़ दें, मुझे लाइक करें। इट्स अप टू यू। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे कहे बगैर ही आप लोग व्यू भी करोगे, मेरे कहे बगैर ही आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे, और मेरे कहे बगैर ही आप लोग लाइक भी करोगे। सो इन द फैमिली वी हैव सम मेंबर्स। किसी ने मेरी फैमिली में किसी को मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप कुछ, उन्होंने कहा तो उसी के आंसर में उन्होंने, मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ना समन का रिजल्ट व्लॉग देख लीजिएगा। तो उन्होंने झट से आगे से बोला कि नो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भाई, हम तो नहीं देख सकते, हमारे पास टाइम नहीं है व्लॉगिंग देखने का। आई वॉज लाइक, मैंने आपको कब फोर्स किया? मैं तो कभी फोर्स नहीं करती आपको व्लॉगिंग देखने के लिए। मेरी अगर आपको देखना हुआ तो देख लीजिएगा, नहीं देखना तो ना देखिए। सो मेरा नहीं ख्याल आपको इस तरह से झट से बोल देना चाहिए कि मेहनत होती है किसी बात की, कोई तरीका होता है बात करने का। बट अनफॉर्चुनेटली किसी के पास नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता होता बंदा। बट ये कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं ये चीज़ कहूँगी ना। आज अगर मैं कभी सक्सेसफुल होगी इस फील्ड में, तब भी नहीं। आज भी नहीं कह रही, ज़ीरो पे हूँ,
जब सक्सेसफुल होगी तब भी नहीं कभी कहूँगी। सो इसलिए मेरी फैमिली मेम्बर्स स्टे काम, मैं आप लोगों को कभी नहीं फोर्स करूँगी कि हाँ भाई सर पे वो बंदूक रख के कि नहीं मेरा ब्लॉग देखो। स्टे अवे। अगर आप चाहते हो तो आप आके देखो, वेलकम। नहीं चाहते तो अपने काम से काम रखें आप लोग। सो ये उन लोगों के लिए एक काइंड ऑफ मैसेज था जो उस टाइम मैं नहीं दे सकी थी, लेकिन आज दे दी। और जब भी हम आए हुए नॉर्मल में, शॉप का नाम है नॉर्मल, तो यहाँ पे इस तरह से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, स्टेशनरी भी मिल जाती है। और यहाँ देखेंगे ईस्टर की भी कितने मज़े की चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए बच्चों के लिए जो ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए बता रही हूँ, मैं तो सेलिब्रेट नहीं करती। और भी ये भी देखिए इस तरह का भी एक बना हुआ है, जो बच्चों को गिफ्ट करना हो ईस्टर पे, यहाँ के लोग स्पेशली, तो वो कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ के जो बच्चे भी होते हैं ना, बड़े होते हैं, वो ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आई थिंक वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। लेकिन मैं तो जैसे ग्रोन अप पाकिस्तान हुई हूँ तो मैं ये चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करती। बचपन में की है मैंने भी काफ़ी, अब नहीं करती। बाकी इस तरह की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं कि परफ्यूम्स वगैरह मिल जाते हैं, हेयर वॉश, एवरीथिंग, मेकअप हो गया, सब कुछ इधर मिल जाता है। अब ये देखिए ये सारा कुछ वो है, आई थिंक वो है ईयरबड्स वगैरह, और ये इस तरह से टिश्यू वगैरह, वो हेयर, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं, देखिए इनकी मैंने बड़ी लेती नहीं है, लॉरियल की मैं बड़ी लेती नहीं हूँ। अब मैं दोबारा लूँगी, लेकिन कुछ अर्से में। थोड़ी मेरी स्किन ऑलरेडी आजकल पिंपल्स वगैरह हुए हैं, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कुछ लगाना, तो मैं फिर कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये सीरम्स वगैरह लगे हुए हैं। तो इस शॉप में आपको हर चीज़ मिल जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये वो लगे हैं, माउथ वॉश वगैरह और शॉवर जेल्स वगैरह लगी हुई हैं, ये चीज़ें लगी हुई हैं इस साइड पे। तो इस शॉप का मैं जितना राउंड कराऊँ ना कम है, इसके अंदर अंडर वन फ्लोर आपको हर चीज़ मिल जाती है। अभी हम आए एक्शन में, मेरी आंखों से बार बार पानी आ रहा होगा, आप सोच रहे हो कि मैं रो नहीं रही। मैंने पहले भी पिछली क्लिप में भी बताना था, बट आई फॉरगॉट कि मेरी आंखों में एलर्जी हुई है, तो इस वजह से बार बार पानी आ रहा है, और इसलिए मतलब पानी आ रहा है। अभी हम लोग आए हुए एक्शन, यहाँ से मेरी सिस्टर ने कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी है। हम लोग पाकिस्तान जाएँ, जो भी जाए पाकिस्तान वाले लोगों के लिए हम लोग यहाँ से स्वीट एज अ सौगात ज़रूर लेके जाते होते हैं, तो वो यहाँ से लेने आई है। मतलब यहाँ वो मिक्स पैकेट्स मिल जाते होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं सारों को देने। नहीं तो वो सेपरेट पैकेट्स होते हैं, सपोज मार्स का, स्निकर्स का सेपरेट एक पैकेट होता है, नहीं तो उससे अच्छा होता है कि वो मिक्स पैकेट मिल जाता है, जिससे मार्स, स्निकर्स, ट्विक्स एवरीथिंग होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है देते हुए। या सेलिब्रेशन का बॉक्स हो जाता है, या फिर एक स्वीट्स का मिक्स पैक हो जाता है, तो वो यहाँ से अवेलेबल होते हैं, तो वो हम यहाँ से लेते होते हैं। मैं खुद भी यहाँ से लेके जाती होती हूँ। तो अभी बस अभी वो लेने आए हैं, फिर वो लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी मेरी सिस्टर्स लिफ्ट में स्टक है, वो निकले तो फिर ही आगे जाते हैं। और जो वो मेरी सिस्टर्स भी आ चुकी हैं, अभी हम एक्शन में हैं। अब यहाँ आपको ऐसे ही दिखाती है, थोड़ा राउंड देती हूँ। यहाँ का भी ये लगी हुई है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सारी लगी होती हैं, टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें, माइक हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें इधर लगी होती हैं। देखिए आप साथ देखते गए। देन इस तरफ लगी हुई है सीनरियाँ, ये देखिए। और मुझे फ़ोटो के कोलाज भी हैं यहाँ पे, दिखाती हूँ। है ये वाला, इस तरह का हमारे घर पे भी लगा हुआ है, तो इस तरह के कोलाज वगैरह भी हैं और फोटोज़ भी हैं। फिर आगे स्टेशनरी आ जाएगी, देखिए रटा हुआ है, मुझे स्टेशनरी नहीं आई, सॉरी। आगे ये आगे डिस्पोजेबल, इसके आगे पीछे आई थिंक स्टेशनरी रहेगी, वो जो फाइल्स वगैरह लगी है, बट ये डिस्पोजेबल चीज़ें लगी हैं। फिर आगे ये लगी हुई हैं वॉश एरिया से रिलेटेड, और यहाँ जी लगी है क्रॉकरी। दिस इज़ द वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट। बहुत अच्छी लगती है मुझे क्रॉकरी देखना और लेना भी। इंशाल्लाह सोन में अपने घर की जो प्लेट्स वगैरह हैं वो चेंज करूँगी, क्योंकि वो प्लेट्स दे वर नॉट आवर्स, वो हमारी चाचू लोग की थी, तो इसलिए हम लोग ने कहा चलो अब हम अपनी भी लेते हैं। वो मुझे उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था लेने का, तो हम लोग उन्हीं की यूज़ की थी, तो
अब हम अपनी इंशाल्लाह लेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मा के साथ जाके कहीं अच्छी सी लूँगी। तो मैं उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दी व्लॉग। आई डोंट नो व्हाई, वो मेरे ख्याल बंद हो गया था जल्दी। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह अच्छी सी नहीं लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। होप से यहाँ से लूँ या जीनोस से लूँ या टर्किश से लूँ, जो जहाँ से भी नहीं वो शेयर करूँगी। उस टाइम वो हम लोग ने यूज़ की थी, अब अपनी भी लेनी है इंशाल्लाह अच्छी सी, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो यहाँ क्रॉकरी लगी हुई थी और यहाँ पे ये देखिए जी इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है सारी, और यहाँ पे इस तरह से वो लगे हुए हैं, बॉक्स लगे हुए हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले जो बॉक्स होते हैं ये वो लगे हुए हैं। और फिर आगे तो वो लगे हुए हैं जो नहीं होते प्लास्टिक के डब्बे, खाना वो उसके करने के लिए, स्टोर करने के लिए वो लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे जी दोबारा ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। इस साइड पे टिश्यू होल्डर लगे हुए हैं और ये देखिए फ्राइंग पैन्स वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें लगी होती हैं। तो मैं भी आपको जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो दिखा रही हैं, ऐसी खुद भी देख रही हूँ। आई हैव बीन टू एक्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम, मेरा ख्याल है रमज़ान से पहले मैं आई थी। तो ये इनके लगे हुए हैं, डस्टबिन लगी हुई इनकी, और बाकी आगे क्लीनिंग की सामान है, तो वो मेरा ख्याल है कोई इंटरेस्टेड होगा भी नहीं मेरी तरह। बस ये लगी है बेकिंग से रिलेटेड। चले जी अब आगे चॉकलेट वाले एरिया पे जाते हैं, वहाँ फिर अब आपको मिलती हैं। ये रहा चॉकलेट सेक्शन इनका, इस तरह से चॉकलेट सेक्शन होता है। ये सेलिब्रेशन के बॉक्स से मैं इनकी बात कर रही थी। नॉर्मली मैं पाकिस्तान इस तरह के लेके जाती होती हूँ, इसके अंदर सारे मिक्स भरे होते हैं और इसकी प्राइस इस तरह की होती है। और फिर ये भी है, बॉटल्स भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका क्या डिसएडवांटेज होता है ना, फिर वो नहीं होती, स्पेस नहीं होती इतनी ना सूटकेसेस में। फिर अगर 3-4 फैमिलीज़ के लिए आप लेके जाओगे तो 5-6 बॉटल तो ये बन जाएंगी, तो इसलिए इसकी स्पेस ही नहीं होती थी। तो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, इस तरह का एक बड़ा बॉक्स भी होता है, अभी यहाँ छोटे लगे हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, या वो ले जाओ या इस तरह के 2 ले जाओ। सो यू रेडी टू गो। या एक ये भी होती है, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाता होता है, इतना तो मैं नहीं लेके जाती थी, वही बात है स्पेस की कमी आ जाती होती है। तो जी ये लगे हुए हैं। फिर जी ये देखिए M&M's लगी हुई है, मिल्का लगी है, यहाँ मिल्का बड़ा कॉमन नोन ब्रांड है यहाँ का। और क्या लगा हुआ है, किंडर लगी हुई है, यहाँ किंडर एग्स, ये तो सारों के बच्चों को पता ही होते हैं, सरप्राइज एग्स जो होते हैं। यहाँ 2 तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, एक चीज़ तरह के भी होते हैं। आई थिंक ये वाले मैंने पाकिस्तान काफ़ी देखे, ये वाले जो होते हैं। बाकी आ जाते हैं फिर जेलीस का सेक्शन, कोई लोग खाते हैं कोई लोग नहीं खाते। मैं तो प्रेफर करती हूँ, मैं खा लेती होती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पर है कि जेलेटिन आप खा सकते हैं। ओके, अपना अपना बिलीफ होता है आई थिंक इस चीज़ के ऊपर। और फिर बाकी इस तरह की चीज़ें लगी हैं, यहाँ तक ये जो इनका चॉकलेट सेक्शन है। तो ये वाला ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। होप्स आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें सिर्फ शॉपिंग ही की थी, आपको कंटिन्यू फॉर्म मिली है सारी। थोड़ी आपको चीज़ें दिखाई, थोड़ी शॉपिंग की। जो शॉपिंग की मैंने इससे पिछले वाले क्लिप में दिखा दिया आपको। कासिम के शूज़ लिए थे लाइट्स वाले, तो वो मुझे मतलब सेपरेट करके दिखाना मौका नहीं मिला, तो उसने पहने हुए थे, मैंने सोचा वही क्लिप शेयर कर दूँ आपके साथ कि उसने ये वाले शूज़ लिए थे। उसके अलावा जो मैंने अब्बास की शर्ट ली थी वो मेरा ख्याल है मम्मा चेंज कराएंगी, क्योंकि वो उसकी क्या उसे कहते हैं, साइज़ उससे छोटा है। मामा के अकॉर्डिंग मुझे तो ठीक लगा, लेकिन मामा कहती नहीं थोड़ा सा और। माओ का मेरा ख्याल ये होता है कि थोड़ा सा और बड़ा हो साइज़, तो वो उन्होंने चेंज कराने हैं। बाकी ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिया। मेरी सिस्टर ने ली थी, पाकिस्तान के लिए अपनी शॉपिंग की थी, वो उसकी अपनी शॉपिंग, वो तो मैं भी नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो उसकी चीज़ें हैं। और मुझे मना कोई नहीं करता था, इस बात है, लेकिन ये कि मैं प्राइवेसी हर बंदे की अंडरस्टैंड करती हूँ। और क्योंकि चैनल मेरा है व्लॉगिंग का, इसमें मैं फिर अपने से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें दिखाती रहती हूँ, जो मुझसे रिलेटेड हो या कासिम से भी रिलेटेड हो वो भी दिखा देती हूँ। अब्बास जो मेरा भाई है उससे रिलेटेड वो भी दिखा देती होती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड के रिलेटेड भी दिखा देती हूँ। बाकी मैं थोड़ी अवॉइड ही करती हूँ। और बाकी कीप मी इन योर प्रेयर्स, डेफिनेटली आई विल कीप यू इन माई प्रेयर्स। मुझे तो बाकी इस बार प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आयरन से हटी हूँ, आयरन डेफिशिएंसी से। आई डोंट नो मेरी ब्लॉग्स कब आएंगे, जब आएंगे आप लोग तभी देखोगे। मैं बिल्कुल जब रिकवर हो जाऊँगी तभी ब्लॉग्स डालना दोबारा शुरू करूँगी। अभी तो सिर्फ ये बना रही हूँ। मेरा लास्ट व्लॉग जो था वो ईद प्रेप्स का गया है, तो उसके बाद से अभी तक कोई व्लॉगिंग नहीं की है। व्लॉग्स काफ़ी पड़े हुए हैं,
मेरे पास ये तीसरा ब्लॉग है अब। जैसे जैसे होता है ना एडिटेड हुआ, लेकिन ये है कि आई एम नॉट इन द कंडीशन टू अपलोड द व्लॉग्स राइट नाउ। मैं फुली रिकवर हो जाऊंगी इंशाल्लाह, तभी मैं फिर मेंटली तौर पे जब सेट हो जाऊंगी, हाँ अब मैं ब्लॉगिंग अपलोड कर सकती हूँ, तो तब मैं इंशाल्लाह करूँगी। और आप लोगों के साथ भी अपनी बाकी भी लाइफ शेयर करूँगी, कर भी रही हूँ, और बहुत बातें होगी। चले फिर, अल्लाह हाफिज़।